बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में शहजादी नूरजहां का जन्म हुआ। नूरजहां अपनी अप्रतिम सुंदरता और अद्वितीय ताकत के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। उसके लंबे चमकते बाल, गहरी कजरारी आंखें और गुलाब जैसे अधरों को देखकर हर कोई मोहित हो जाता था। परंतु उसकी सुंदरता से भी अधिक उसका घमंड प्रसिद्ध था। नूरजहां को विश्वास था कि दुनिया में कोई भी उससे अधिक सुंदर और शक्तिशाली नहीं है। वह अक्सर अपने महल की दासियों और अन्य राजकुमारियों को तुच्छ समझती और उनका अपमान करती। उसकी हठधर्मिता के कारण राजा ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने घमंड में इतनी चूर थी कि किसी की भी बात नहीं सुनती थी। एक दिन राज्य में एक बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें आसपास के सभी राज्यों के राजकुमार और योद्धा आमंत्रित किए गए। यह प्रतियोगिता शारीरिक ताकत और बुद्धिमानी की परीक्षा थी, जिसमें विजेता को महान योद्धा की उपाधि दी जानी थी। नूरजहां ने ऐलान किया कि कोई भी पुरुष या महिला उसे हराने की हिम्मत नहीं कर सकता। राजा ने कई बार समझाया कि घमंड अच्छा नहीं होता, लेकिन नूरजहां ने चुनौती देते हुए कहा, अगर कोई मुझे पराजित कर सके तो मैं उसे अपना गुरूर सौंप दूंगी। प्रतियोगिता के दौरान कई राजकुमार और योद्धा शहजादी के सामने आए, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं सका। तभी एक साधारण वेशधारी अजनबी प्रतियोगिता में आया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं। यह देख नूरजहां हंसते हुए बोली, एक आम इंसान मुझसे भिड़ने आया है? मेरी सुंदरता और ताकत के सामने यह क्या टिकेगा? अजनबी मुस्कुराया और केवल इतना कहा, राजकुमारी, असली ताकत बाहरी सौंदर्य में नहीं, बल्कि आत्मसंयम और विनम्रता में होती है। प्रतियोगिता शुरू हुई। नूरजहां अपनी पूरी ताकत से लड़ी, लेकिन अजनबी हर वार को बड़ी सहजता से टालता रहा। उसकी चालाकी और धैर्य के आगे नूरजहां धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। आखिरकार अजनबी ने कुछ ही मिनटों में उसे मात दे दी। शहजादी हतप्रभ रह गई। उसने पहली बार महसूस किया कि शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि आत्मसंयम और ज्ञान भी शक्ति का ही रूप है। हारने के बाद नूरजहां को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अजनबी से पूछा, तुम कौन हो? अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल एक सामान्य इंसान हूं, जिसने अपने अहंकार को त्याग कर आत्मज्ञान प्राप्त किया है। नूरजहां की हार ने उसकी दुनिया बदल दी। उसने पहली बार महसूस किया कि बाहरी सुंदरता और शक्ति से अधिक मूल्यवान आत्मसंयम और ज्ञान है। लेकिन इस हार के साथ उसके मन में एक नया भाव जागा, जिज्ञासा और आकर्षण। वह उस रहस्यमयी अजनबी के बारे में और अधिक जानना चाहती थी। नूरजहां ने अपने सेवकों से अजनबी के बारे में पता लगाने को कहा, लेकिन कोई भी यह नहीं जान पाया कि वह कौन था और कहां से आया था। वह अचानक आया था और उसी तरह चुपचाप चला गया था। यह रहस्य नूरजहां के मन में हलचल मचा रहा था। वह हर रोज उसे याद करने लगी, उसकी बातों को दोहराने लगी। एक दिन उसने अपने पिता राजा से कहा, पिताश्री, मैं उस अजनबी से फिर मिलना चाहती हूं। राजा मुस्कुराए और बोले, यदि वह भाग्य से फिर तुम्हारे जीवन में आया तो तुम उसे अवश्य पहचान लोगी। कई महीनों बाद जब नूरजहां अपने बाग में टहल रही थी, उसने एक साधारण वस्त्रधारी युवक को देखा। वह वही अजनबी था। नूरजहां ने उत्साह से कहा, आखिरकार तुम मिल गए। तुम्हारा नाम क्या है? युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम आरिफ है। मैं एक यात्री हूं जो ज्ञान की खोज में घूमता रहता हूं। नूरजहां को अब एहसास हुआ कि वह सिर्फ उसकी ताकत से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान और सरलता से भी प्रभावित हो गई थी। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं और नूरजहां के मन में आरिफ के प्रति प्रेम का अंकुर फूटने लगा। नूरजहां के लिए आरिफ सिर्फ एक आम व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह उसकी सोच और जीवन का मार्गदर्शक बन चुका था। उसके शब्दों में इतनी सादगी थी कि वे नूरजहां के दिल को छू जाते थे। धीरे धीरे नूरजहां ने महसूस किया कि यह केवल आकर्षण नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम था। लेकिन एक राजकुमारी होकर किसी आम व्यक्ति से प्रेम करना आसान नहीं था। वह सोचने लगी कि क्या आरिफ भी उसे उसी तरह चाहता है? क्या एक साधारण यात्री किसी शहजादी के प्रेम को स्वीकार कर सकेगा? एक दिन
नूरजहां ने हिम्मत जुटाई और आरिफ को महल के बाग में बुलवाया। चारों ओर सुगंधित फूल खिले हुए थे, चिड़ियों की चहचहाहट वातावरण को मधुर बना रही थी। नूरजहां ने संकोच से कहा, आरिफ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। आरिफ मुस्कुराया और बोला, कहिए शहजादी। नूरजहां ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत घमंड किया, लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे अहंकार से नहीं, बल्कि प्रेम से जुड़ना है। मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूं आरिफ। क्या तुम भी मुझसे प्रेम करते हो? आरिफ कुछ क्षण चुप रहा, फिर गंभीरता से बोला, नूरजहां, प्रेम में समानता और त्याग दोनों जरूरी होते हैं। मैं एक साधारण यात्री हूं और तुम एक शहजादी। क्या तुम सच में अपने वैभव और महल को त्याग कर मेरे साथ एक साधारण जीवन जीने को तैयार हो? नूरजहां को यह सुनकर झटका लगा। क्या वह सच में अपना शाही जीवन छोड़ सकती थी? यह सवाल उसके मन में गूंज उठा। नूरजहां का मन द्वंद्व में फंस गया। एक ओर था उसका शाही वैभव, जिसकी वह बचपन से अभ्यस्त थी, और दूसरी ओर था आरिफ का प्रेम, जो उसके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया था। उस रात नूरजहां सो नहीं सकी। वह बार बार आरिफ के शब्दों को याद कर रही थी। क्या तुम सच में अपने वैभव और महल को त्याग कर मेरे साथ एक साधारण जीवन जीने को तैयार हो? अगले दिन नूरजहां ने अपने पिता राजा से अपने मन की बात कहने का निर्णय लिया। वह दरबार में गई और राजा से बोली, पिताजी, मैंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार किया है। मैं आरिफ से प्रेम करती हूं और उसके साथ जीवन बिताना चाहती हूं। राजा चौंक गए। दरबारियों में हलचल मच गई। राजा गंभीर स्वर में बोले, नूरजहां, तुम एक राजकुमारी हो। तुम्हारा विवाह एक शक्तिशाली राजा या राजकुमार से होना चाहिए। तुम एक साधारण यात्री के साथ विवाह नहीं कर सकती। लेकिन नूरजहां अडिग रही। उसने कहा, पिताजी, मैं समझ चुकी हूं कि असली सुख ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि प्रेम और सादगी में है। अगर मेरा प्रेम सच्चा है, तो मुझे किसी ताज की जरूरत नहीं। राजा चुप हो गए। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी अब पहले जैसी घमंडी नहीं रही। वह एक परिपक्व और समझदार स्त्री बन चुकी थी। राजा ने सोचा कि क्या नूरजहां सच में अपने फैसले पर दृढ़ है या यह केवल एक क्षणिक भावना है। उन्होंने नूरजहां की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। अगर तुम सच में आरिफ के साथ जीवन बिताना चाहती हो, तो तुम्हें अपने सारे शाही वस्त्र, गहने और विलासिता छोड़कर महल से बाहर जाना होगा। तुम्हें एक साधारण स्त्री की तरह जीवन जीना होगा। अगर तुम 1 साल तक इस जीवन में खुश रह सको, तो मैं तुम्हारे विवाह को स्वीकार कर लूंगा। नूरजहां ने बिना किसी झिझक के हामी भर दी। राजा के आदेश के अनुसार नूरजहां को अपनी शाही जिंदगी छोड़नी थी। उसने अपने महंगे वस्त्र, गहने और वैभव को त्याग दिया। अब वह न तो राजमहल की आलीशान सुविधाओं का उपयोग कर सकती थी और न ही दासियों की सेवा ले सकती थी। महल छोड़ने से पहले उसने आखिरी बार अपने कक्ष को देखा, जहां वह बचपन से रही थी। अब उसे एक नई दुनिया में प्रवेश करना था, एक साधारण जीवन में, जहां उसे अपनी हर जरूरत खुद पूरी करनी थी। नूरजहां महल से बाहर निकलकर एक छोटे से गांव में रहने लगी, जहां आरिफ रहता था। अब उसे महल की आरामदायक जिंदगी छोड़कर मेहनत करनी थी। वह सुबह जल्दी उठकर पानी भरने जाती, खाना खुद बनाती और गांव की अन्य महिलाओं की तरह खेतों में काम करती। शुरुआत में यह जीवन बहुत कठिन था। उसके हाथ, जो कभी कोमल और नाजुक थे, अब मेहनत के कारण छिल गए थे। लेकिन हर कठिनाई के बावजूद उसने हार नहीं मानी। आरिफ उसे दूर से देखता और मुस्कुराता। उसने नूरजहां की कोई मदद नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि यह उसकी परीक्षा थी। एक दिन नूरजहां बहुत थक चुकी थी। उसने सोचा, क्या मैंने सही निर्णय लिया? क्या मैं इस जीवन के लिए बनी हूं? वह बैठी बैठी सोचने लगी, लेकिन तभी उसने गांव की एक बुजुर्ग महिला को देखा, जो अपनी बीमारी के बावजूद दूसरों की मदद कर रही थी। यह देखकर नूरजहां को एहसास हुआ कि असली सुख केवल आराम में नहीं, बल्कि सेवा और प्रेम में है। धीरे धीरे समय बीत गया और 1 साल पूरा हो गया। नूरजहां अब पहले से अधिक आत्मनिर्भर और मजबूत बन चुकी थी।
वह जान चुकी थी कि सच्चा जीवन क्या होता है। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर उसे महल बुलाया। दरबार में पूरी प्रजा और दरबारी उपस्थित थे। राजा ने पूछा, नूरजहां, क्या तुम अब भी यही चाहती हो? क्या तुम सच में इस जीवन में खुश हो? नूरजहां ने गर्व से उत्तर दिया, हाँ पिताजी, अब मुझे समझ आ गया है कि असली खुशी ताज और धन में नहीं, बल्कि प्रेम और सादगी में है। राजा ने मुस्कुराते हुए आरिफ की ओर देखा और कहा, तुमने मेरी बेटी को बदल दिया। अब वह पहले जैसी घमंडी राजकुमारी नहीं रही। मैं तुम्हारे विवाह के लिए सहमत हूं। राजमहल और पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। राजा ने अपने निर्णय की घोषणा कर दी थी। राजकुमारी नूरजहां और साधारण युवक आरिफ का विवाह होगा। यह विवाह भले ही राजसी वैभव से भरपूर न हो, लेकिन प्रेम और सच्चाई से परिपूर्ण था। महल को साधारण मगर सुंदर तरीके से सजाया गया। सोने चांदी की जगह फूलों की मालाएं लटकी थीं और राज्य की जनता खुशी खुशी इस अनोखे विवाह का हिस्सा बनने आई थी। नूरजहां ने अपनी इच्छा के अनुसार भारी आभूषणों और महंगे वस्त्रों को त्याग कर एक सुंदर मगर साधारण लाल जोड़ा पहना। उसने पहली बार महसूस किया कि सुंदरता केवल बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि मन की सादगी में होती है। विवाह की रस्में शुरू हुईं। राजा स्वयं मंडप में आए और नूरजहां का हाथ आरिफ के हाथ में रखते हुए कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी राजसी वैभव छोड़कर प्रेम को अपनाएगी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि असली सुख ताज में नहीं, सच्चे रिश्तों में होता है। दरबार और जनता में अलग अलग प्रतिक्रियाएं थीं। कुछ लोग इस विवाह से प्रसन्न थे, तो कुछ इसे शाही प्रतिष्ठा के खिलाफ मानते थे। लेकिन नूरजहां और आरिफ को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। जब नूरजहां ने मंडप में आरिफ के सामने सिर झुकाया, तो आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने घमंड को त्याग कर एक नई नूरजहां को जन्म दिया है। यह प्रेम केवल हमारा नहीं, बल्कि एक सीख है कि सच्चाई और सरलता सबसे बड़ी ताकत होती है। विवाह के बाद नूरजहां ने आरिफ के साथ एक नई यात्रा शुरू की। वह महल छोड़कर एक छोटे से गांव में बस गई, जहां उसने एक साधारण गृहिणी की तरह जीवन बिताना शुरू किया। समय बीतता गया और नूरजहां का साधारण जीवन प्रेम और खुशियों से भरने लगा। अब वह केवल एक पत्नी ही नहीं, बल्कि गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। लेकिन जल्द ही उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय जुड़ने वाला था, मां बनने का। एक दिन जब नूरजहां ने आरिफ को यह खबर दी कि वह मां बनने वाली है, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। आरिफ ने तुरंत उसे गले लगा लिया और कहा, यह हमारे प्रेम का सबसे सुंदर उपहार है नूरजहां। गांव की सारी औरतें नूरजहां को देखने और बधाई देने आईं। राजा को जब यह खबर मिली, तो वह भी बहुत खुश हुए और तुरंत महल से संदेश भिजवाया कि वह अपनी बेटी को देखने आएंगे। कुछ महीनों बाद राजा खुद अपनी सेना और सेवकों के साथ नूरजहां के घर आए। लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी को साधारण वस्त्रों में देखा, तो उनकी आंखों में गर्व झलकने लगा। आज तुमने साबित कर दिया कि असली राजकुमारी वही होती है जो प्रेम और सेवा से अपना जीवन बिताए, राजा ने कहा। राजा ने नूरजहां को वापस महल चलने के लिए कहा, ताकि वह अपने बच्चे को आराम और सुरक्षा के बीच जन्म दे सके। लेकिन नूरजहां ने विनम्रता से इनकार कर दिया और कहा, मेरे जीवन का असली सुख इस गांव में है। मैं यहीं अपने बच्चे को जन्म दूंगी, ताकि उसे सच्चे जीवन के मूल्य सिखा सकूं। 9 महीनों बाद एक सुनहरी सुबह पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। नूरजहां ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसकी किलकारी सुनते ही आरिफ की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। गांव के सभी लोग बधाई देने आए और राजा ने अपने पोते को गोद में उठाकर गर्व से कहा, इस बालक में राजसी रक्त तो है ही, लेकिन यह सादगी और सच्चे प्रेम की मिसाल भी बनेगा। नूरजहां और आरिफ अपने बेटे को सच्चे मूल्यों की सीख देने लगे। उन्होंने उसे विनम्रता, प्रेम और सेवा का महत्व समझाया। अब नूरजहां सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि एक मां भी थी, जो अपने बच्चे को घमंड से दूर सच्चे जीवन के पथ पर चलाना चाहती थी।